Hello dear, today we are learn about physics class 11th NCERT example number 4.9। आज हम देखने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है, आइए हम देखते हैं। तो थ्योरी थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया। एक क्रिकेट बॉल है जो हम यहाँ से इसको थ्रो करते हैं। जब बॉल बैट पे आई, बैट से लगने के बाद जब बॉल गई तो वो कितने एंगल पे गई? 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी हमारे पास? 28 मीटर पर सेकेंड। और हमें ये तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आइए हम देखते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। मैक्सिमम हाइट आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है। मैक्सिमम हाइट वो हाइट होती है जहां से जो बॉल है या फिर ऑब्जेक्ट है वापस नीचे आना शुरू कर देता है। तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है हमें ये फाइंड करना है कि बॉल कितनी ऊपर तक गई है। इसके बाद हमें इसका टाइम टेकन फाइंड करना है कि बॉल जब बैट के लगने के बाद ऊपर जाकर नीचे ग्राउंड पर कितने टाइम में आई है, तो हमें इसका टाइम भी फाइंड करना है। इसके बाद हमसे थर्ड पूछा गया है कि डिस्टेंस फ्रॉम थ्रोवर, कि जब क्रिकेटर ने बॉल को हिट किया, क्रिकेटर ने जब बॉल को हिट किया तो बॉल ने इस पॉइंट से लेकर और यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया है या फिर कितना रेंज कवर किया है। तो हमें तीनों फाइंड करने हैं। तो आइए हम देखते हैं। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? H मैक्सिमम इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। सिंपल सा फॉर्मूला है और आपको इन सारी वैल्यू जो है गिवन है। तो हम यहां पर लिख देते हैं H मैक्सिमम इक्वल टू U स्क्वायर, यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 28 मीटर इंटू 28 मीटर इंटू साइन स्क्वायर, यानी कि कितना है हमारे पास? 30 डिग्री, 30 अपॉन 2 इंटू जी। अब एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा हमारे पास? इसका 9.8। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैं यहां पर लिखना भूल गया। जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी सोल्व दिस। H मैक्सिमम इक्वल टू 28 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/2 इंटू 1/2 अपॉन 2 इंटू 9.8। नाउ वी सोल्व दिस। H maximum equal to 4 into 14 upon 9.8। Now we solve that। तो हमारे पास H maximum कितना आ जाएगा? इसका 10 मीटर। कितना आ जाएगा? 10 मीटर। दैट्स क्लियर। ये तो हो गया हमारा क्या? A वाला। अब हम बात कर लेते हैं B की। B में हमें क्या फाइंड करना है? इसका टाइम टेकन, कि बॉल ने कितना टाइम लिया ऊपर से नीचे आने के लिए। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है हमारे पास? T इक्वल टू 2U साइन थीटा अपॉन G। क्लियर। T इक्वल टू 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारे पास? 28 मीटर पर सेकेंड इंटू साइन थीटा कितना है हमारे पास? साइन 30 डिग्री अपॉन G कितना है हमारे पास? 9.8। दैट्स क्लियर। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? T इंटू 28 इंटू 1/2 अपॉन 9.8। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास T का जो वैल्यू है वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.81 सेकेंड, यानी कि T हमारे पास कितना आ सकता है? अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड। यानी कि इस बॉल ने इस पॉइंट से लेके और यहां तक, कहां तक? ग्राउंड लेवल तक आने में कितना समय लिया? 3 सेकेंड्स।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेंज की। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए? तो R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दैट्स क्लियर। R इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना हमारे पास 28 इंटू 28 इंटू साइन थीटा कितना हमारे पास 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन जी कितना है हमारे पास 9.8। तो यहां पर हम रख देते हैं साइन 28 इंटू 28। अब 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास साइन 60 डिग्री अपॉन जी अपॉन 9.8। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास? साइन 60 का वैल्यू होगा हमारे पास √3 अपॉन 2 अपॉन 9.8। √3 अपॉन 2 अपॉन 9.8। जब हम इन सबको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा इसका 69.28 मीटर। यानी कि हम इसको अप्रोक्स लिख सकते हैं R इक्वल टू 69 मीटर। यानी कि इस बॉल ने कितना रेंज कवर किया होगा यहां से लेके यहां तक 69 मीटर रेंज कवर किया है। दैट्स क्लियर। हमने इस एग्जांपल में मैक्सिमम हाइट फाइंड कर ली, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लिया, रेंज फाइंड कर लिया। दैट्स क्लियर। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।